मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अनुष्ठान लेकर आया हूँ जो एक अपने आप में दुर्लभ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली के पहले माता महालक्ष्मी का अनुष्ठान किया जाता है। अगर हम माता महालक्ष्मी का अनुष्ठान थोड़े से विधान पूर्वक कर लें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी नहीं होती। आज मैं तंत्रोक्त विधि से आप सभी को माता महालक्ष्मी के एक ऐसे ही अनुष्ठान की जानकारी देने वाला हूँ जो कि हमारे गुरु द्वारा शिष्यों के जीवन में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता के लिए हमें प्रदान की गई थी। यह माता महालक्ष्मी, माता धनलक्ष्मी और कुबेर महाराज जी का संयुक्त पूजन विधान है। यह अनुष्ठान दीपावली महाकाल रात्रि से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन से शुरू होता है। यह 3 दिन तक यह अनुष्ठान चलता है और इसमें आपको टोटल 31 मालाएं करनी होती हैं और यह अनुष्ठान आपका 3 दिन तक निरंतर चलता है। यह अनुष्ठान माता महालक्ष्मी, माता धनलक्ष्मी और कुबेर महाराज जी का है। इस अनुष्ठान करने से आपके जीवन में लक्ष्मी स्थिर होती है, धन के नए रास्ते खुलते हैं, दरिद्रता आपके निवास स्थान से कोसों दूर होती है। इस अनुष्ठान करने मात्र से ही और इस अनुष्ठान के साथ में एक दिव्य और दुर्लभ यंत्र भी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केवल और केवल जन कल्याण हेतु है और ये बहुत ही गुप्त यंत्र है। आप इसका लाभ उठाएं। हम पूरी विधि इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार हमें ये अनुष्ठान पूर्ण करना है। उसके पहले हम लोग सामग्री देख लें कि हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहले तो हमको माता धनलक्ष्मी का एक चित्र लगेगा। यदि आपके पास हो तो आप लोग रख लीजिए, नहीं हो तो मार्केट से ले आइए। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण यह वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी धनतेरस को 2 या 3 दिन अभी शेष हैं, तो आप लोग सामग्री की व्यवस्थाएं कर लें। एक चौकी के ऊपर आप सभी लोगों को एक पीला कपड़ा बिछा देना है। माता धनलक्ष्मी का फोटो उसके ऊपर ही स्थापित कर देना है। लक्ष्मी जी के फोटो के नीचे आपको कुछ मात्रा में गुलाब की पंखुड़ियां और अक्षत बिछा देनी है और उसके ऊपर माता महालक्ष्मी को आसन देना है। उनके सामने एक थाल रखना है। थाल अगर आपके पास कांसे का हो तो अति उत्तम। मेरे पास अभी उपलब्ध था, केवल आप लोगों को दिखाने मात्र के लिए। और चूंकि आज मैं माता धन यक्षिणी का पूजन कर रहा था तो सामग्री लगभग सभी यही लगती है, इसलिए मैंने ये सामग्री आप लोगों को दिखाई, रख के ही दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है मुझसे बोलचाल की भाषा में, क्योंकि मैं कभी वीडियो नहीं बनाता। अगर कोई गलती हो तो आप सभी लोग क्षमा कर दें। मैं एक प्रैक्टिकल तांत्रिक हूँ, एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ। तो सबसे पहले आपको एक थाली रखना है। थाली के अंदर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको केसर से बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ मात्रा में केसर और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया हुआ है, क्योंकि मैं यक्षिणी पूजन कर रहा हूँ। आप केवल केसर से बनाइएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी सामग्री के रूप में हमको एक शंख की आवश्यकता होगी। दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा जो भी आपके पास में हो, आपके पूजन स्थान में हो, आप उसको रख लीजिए। शंख हमेशा खुला हुआ भाग ही हमेशा ऊपर रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है इसके जो पीछे का भाग होता है वो अशुद्ध होता है, तो उसका स्पर्श हम ना करें तो बेहतर है। और जब भी आप शंख का पूजन करें अपने घर पे, तो यह शंख रखते हैं तो हमेशा एक चीज का याद रखिए, शंख को कभी खाली नहीं रखा जाता। शंख में हमेशा ही आप अक्षत और भले ही 1 रुपए का सिक्का रख के आप उसको अपने घर में, अपने पूजन स्थान में लाल कपड़े के ऊपर आसन दें, तो जीवन में कभी भी आपके घर से माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी। आपके जीवन में सुख संपदा धन ऐश्वर्य की परिपूर्णता बनी रहेगी, क्योंकि जो शंख है वो भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप होता है। और जब हम उसमें लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं तो वो स्थिर लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। तो इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मंत्र जाप करने के लिए हमको स्फटिक की माला चाहिए। स्फटिक की माला ना हो तो कमल गट्टी की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। हमने स्फटिक की माला का उपयोग किया है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। एक प्लेट में रोरी रखा हुआ है, उसके बाद चंदन है, खड़ी हल्दी है, जल है, कपूर आपको आरती के लिए लगेगा, धूप के लिए आप कंडे का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी धूप का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुलाब की धूप का उपयोग करें तो अति उत्तम है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 दिन का जो अनुष्ठान रहेगा वो धनतेरस से शुरू होगा, और जो महाकाल रात्रि अमावस्या दीपावली होती है उस दिन इसका समापन होगा। सिंपल पूजन आपको करना है, लेकिन पूजन में जो सबसे मुख्य चीज है वो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका कोई भी पूजन तब तक सफल नहीं होता जब तक आप अपने गुरु का, अपने घर के कुलदेवी देवताओं का, अपने इष्ट का, स्थान देवताओं का और पितरों का पूजन नहीं करते। तो सबसे पहले आपको उनका आह्वान करना है। सिंपल सी अगर आप आह्वान करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उनको, जो मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ, जिस प्रकार से मैं अपने तंत्र बेसिक के कोर्स में सिखाता हूँ, उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी प्रकार से, चाहे आप अपने घर का दैनिक पूजन करें या कोई अनुष्ठान करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मानसिक रूप से ये संपूर्ण पूजन करना है। सामग्री तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मुख्यतः आपके विचार होते हैं, मुख्यतः आपके विचार होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 3 कटोरियों का उपयोग किया है। सबसे पहले हम अपने गुरु का आह्वान करेंगे और अपने मन में एक कल्पना करेंगे, विचार लाएंगे कि हमारे गुरु आए हैं, हम हमने उनको बैठने के लिए स्थान दिया है और अब हम उनके चरण धो रहे हैं। इस प्रकार से आप ये जल लेके एक कटोरी में छोड़ दीजिए और मन में ये भाव लेके आइए कि आप अपने गुरु का पूजन कर रहे हैं, गुरु के पाँव धो रहे हैं। उसके बाद आप श्री गणेश जी के को बिठा लिए, उनको आसन दीजिए और उनके चरण धोइए। ये जल भी आपको छोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार आपको अपने कुलदेवी देवताओं का, इसी प्रकार से आपको अपने इष्ट का,
इष्ट और कुल देवी देवता आपके अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आपको तिलक चंदन रोरी जो करना है उसी प्रकार से आप ये दूसरी कटोरी में उनको समर्पित कर दीजिए। वस्त्र के लिए कलावा वस्त्र स्वरूप आप उनको भेंट करिए। जब आप वस्त्र भेंट कर रहे हैं तो आप अपने मन में ये विचार रखिए कि आप तो भेंट कर रहे हैं कलावा, लेकिन अपने मन में ये विचार रखिए कि आप उनको नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। गुरु को, गणेश भगवान को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने स्थान देवी देवताओं को, अपने पितरों को, इन सभी का आह्वान करने के बाद अपना आप माता महालक्ष्मी का आह्वान करिए। उनको बैठने के लिए स्थान दीजिए। आप अपने मन में विचार लाइए। आप अपने मन में ही कल्पना करिए कि साक्षात माता महालक्ष्मी आके स्थान पे विराजमान है। आप उनके चरण धो रहे हैं। आपने उनको वस्त्र भेंट किए हैं। आपने उनको नैवेद्य भेंट किया है। आपने उनको सुंदर आभूषण भेंट किए हैं। आपने उनको पुष्पों के हार भेंट किए। ये पूरा पूजन आपका मानसिक होना चाहिए। मानसिक रूप से आपको देखना चाहिए, आपको आपके सामने दिखना चाहिए कि आप उनको भेंट कर रहे हैं। ये सभी पूजन करने के बाद आपको स्फटिक की माला लेना है और इस स्फटिक की माला पे 3 माला माता महालक्ष्मी के मंत्र के और 2 माला श्री कुबेर भगवान के मंत्रों की करना है। जब आपका जाप संपन्न हो जाता है तो जाप के का फल आपको वहीं अपनी मनोकामना हेतु, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि हेतु, अपने परिवार में, अपने निवास स्थान में लक्ष्मी की स्थिरता हेतु, प्रचुर मात्रा में धन धान्य से संपन्नता हेतु प्राप्त करने का संकल्प लेके छोड़ दीजिए। जब भी आप कोई पूजन करते हैं, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं, तो आपको संकल्प सबसे पहले लेना चाहिए। अन्यथा आपका वह पूजन का फल एक प्रकार से आपके या तो पुराने प्रारब्ध के जो कष्ट हैं उनमें समाप्त हो जाता है, या फिर आपके भविष्य में आपके बच्चों के संकटों को काटने में चला जाता है। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही आपको संकल्प लेना है। संकल्प का एक सिंपल और एक सरल विधान में आप सभी लोगों को बता देता हूं। पूजन करने के पहले आपको हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, अपना गोत्र अगर ज्ञान हो गोत्र का तो गोत्र का नाम लीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आप सभी को बता देता हूं। मैं तांत्रिक निखिल कुमार इस पवित्र जल को साक्षी मानकर, माता पार्वती, भगवान शिव को साक्षी मानकर, 10 दिशाओं को साक्षी मानकर अपने जीवन में साधना क्षेत्र में सिद्धि प्राप्ति हेतु यह अनुष्ठान कर रहा हूं। इस अनुष्ठान से प्राप्त पुण्य फल मैं अपने मनोरथ प्राप्ति हेतु माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करूंगा। इस प्रकार से आप संकल्प लेके एक साधारण एक गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार से आपको संकल्प लेके पूजन शुरू करना है और जब आपका पूजन समाप्त हो जाता है तो इसी प्रकार से आपको अपने पूजन और अपने जाप का फल अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना है। इस प्रकार आपको 3 दिन तक पूजन करना है। दीपावली की रात्रि जब आपके सभी जाप संपन्न हो जाते हैं उसके बाद आपको एक एक माला
दोनों मंत्रों से हवन करना है। हवन में जो सामग्री लगेगी वह सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। सामग्री में आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। हवन के लिए आपको कमलगट्टा, घी या तिल का तेल, लाई, शहद, दूध, दही, आम पीपल की सविधा का प्रयोग करें। हवन के पश्चात माता महालक्ष्मी को प्रणाम करके अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए संकल्प वहीं छोड़कर, अगर हो सके तो वहीं आप जमीन पर ही शयन करें। दूसरे दिन जब आपका पूजन समाप्त हो जाता है, दिवाली के दूसरे दिन संपूर्ण सामग्री जो नैवेद्य भोग है उसे गाय को दे दें। जो सामग्री बची हुई है उसे विसर्जित कर दें। आपको पूजन समाप्ति के बाद आपने जो शंख रखा हुआ है अक्षत से भरा हुआ, जिसके अंदर आपने एक सिक्का भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जिस लाल कपड़े पे हमने शंख को स्थान दिया है, आसन दिया है, उसी लाल कपड़े में इसी शंख को बांधकर आपकी तिजोरी है, आपका धन रखने का स्थान है, आपका व्यापार का स्थान है, वहाँ पे जो भी आपका धन रखने का स्थान है वहाँ पे बांधकर आप अगली दिवाली तक के लिए इस शंख को स्थापित कर दीजिएगा। नित्य धूप दीप देते रहिएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। आपके घर में सुख संपदा धन ऐश्वर्य की परिपूर्णता बनी रहेगी। जीवन में धन आवक के रास्ते खुलेंगे। और जीवन आपका हमेशा सुख साधन संपन्न होता रहेगा। अगले साल जब धनतेरस आए और आप पूजन करना चाहें तो इस शंख में जो भी अक्षत हैं वो या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी नदी तालाब में डाल दें। और जो सिक्का आपने इसके अंदर रखा हुआ है उस सिक्के को कभी भी आपको खर्च नहीं करना है। उसे आपको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। एक साल बाद अगर आप अगले साल यह अनुष्ठान ना कर पाएँ तो आप उसके अगले साल कर लीजिएगा, उसके अगले साल ना कर पाएँ तो उसके अगले साल कर लीजिएगा। जब तक ये शंख और ये वस्तुएं आपकी धन रखने के स्थान पर रहेंगी तब तक आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता बनी रहेगी। मित्रों, जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो अत्यंत ही गुप्त और रहस्यमय मंत्र है। इस मंत्र बताने के पहले मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूं। मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के तंत्र और देवीय शक्तियों से जुड़े हुए वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी परिचित को इस वीडियो की आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है तो उसको यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। मंत्र इस प्रकार है, मैं बोल देता हूँ। यह आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मंत्र अत्यंत ही रहस्यमय है, गुरुमुख से प्राप्त हुआ है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग करिए और नित्य अगर इन दोनों मंत्रों की एक एक माला भी आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है और ये मेरे गुरु का विश्वास है। मेरे गुरु ने मुझे दिया और मैं आप लोगों की जन कल्याण की भावना से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी धनम में देही देही महालक्ष्मी नमः।
ये माता महालक्ष्मी का मंत्र था। अब मैं श्री कुबेर महाराज जी का मंत्र आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री कुबेराय धनम में देही देही कुबेराय नमः। मैं एक बार और दोनों ये मंत्र बोल दे रहा हूँ। ओम श्री कुबेराय धनम में देही देही कुबेराय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी धनम में देही देही महालक्ष्मी नमः। संपूर्ण विश्वास से प्रयोग करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय महाकाल, जय श्री गुरुदेव, आदेश आदेश।